आगे हो जाओ आप, इसमें चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे सिंधिया परिवार के सदस्य मेरी दादी पूर्व राजमाता विजय राजे सिंधिया जी हो, मेरे पूज्य पिताजी, और चाहे वर्तमान सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं है, हमारा लक्ष्य जन सेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम के रूप में है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और अगर वो हमारा रास्ता है मेरे भाई और बहनों, तो मैं मानता हूं जिंदगी में कि हमारे लिए कुर्सी, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण कोई चीज होना चाहिए तो वो केवल दो चीज होने चाहिए, एक सम्मान, पहचान, और सम्मान और पहचान के साथ अगर आपके हृदय में मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मान पाऊंगा। शिवराज सिंह जी ने बहुत कुछ कहा वर्तमान के सरकार के बारे में, और इतनी रंगीन शैली में कही इसका मुकाबला शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। 2018 के दिसंबर में तो मुकाबला हुआ था, लेकिन आज हम लोग एक साथ, और मैंने सदैव माना है जिंदगी में दल अलग हो सकते हैं, राजनीतिक रंग अलग हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बैठकर भी मनभेद नहीं होना चाहिए। और विपक्ष में बैठकर भी मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी ऐसा मेहनती, समर्पित और जनता के प्रति सब कुछ निछावर करने वाला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन कार्यकर्ता शायद बिरला हो इस प्रदेश में और इस देश में। और जब कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आप तो आज ये कह रहे हो, एक या दो मौके में जब हम लोग साथ में थे मैंने खुले में भी कहा है, क्योंकि मैं संकोच करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, सही को सही बताता हूं, और मैंने इसकी कई बार जिक्र की है। अगर प्रदेश में दो नेता हैं जो शायद अपने गाड़ी में एयर कंडीशन न चलाएं, तो वो केवल शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और शिवराज सिंह जी, मेरी आशा है कि आप एक हैं और हम एक हैं, और जब एक और एक मिल जाए तो दो नहीं होना चाहिए, 11 होना चाहिए। सही है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि नहीं? प्रदेश में जो स्थिति है मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। आपने तो बाहर से देखा है, मैं इतना ही कहूंगा, मैंने तो अंदर से देखा।
और बाहर रहकर आपको तो कटाक्ष करना ही है, अंदर रहकर आलोचना करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है कि नहीं? और क्या करूं मैं? और क्या करूं मैं? सिंधिया परिवार का खून है, जो सही है वो सिंधिया परिवार का मुखिया सदैव बोलता है। और ये भी मैं बोल दूं, सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारा था 1967 में मेरी दादी को। संवित सरकार के समय में क्या हुआ? 1990 में मेरे पूज्य पिताजी के ऊपर झूठा हवाला कांड किया। उस समय क्या हुआ? और आज जब मैंने अतिथि विद्वानों की बात उठाई और किसानों की बात उठाई और मंदसौर में जो किसानों के ऊपर केस लगी थी वापस लेने की बात उठाई, और मैंने कहा कि अगर इनकी मुद्दे जो वचन पत्र में हैं अगर पूरे नहीं हुए तो मुझे सड़क पे उतरना होगा। तो मुझे कहा गया उतर जाओ। मैं बोलना चाहता हूं कि जब सिंधिया परिवार को जो सत्य के पथ पर चलकर और मूल्य की राजनीति करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब वो सिंधिया परिवार को ललकारा जाता है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं रहता। जिस दल को अपने पसीने के साथ, अपने पूंजी के साथ मेरी दादी ने स्थापित किया, जिस दल में 26 साल की उम्र में पहली बार जन सेवा का पथ अपनाकर मेरे पूज्य पिताजी चले, आज उसी दल में ज्योतिरादित्य सिंधिया सब छोड़कर अपना दिल लेकर आपके बीच में आया। आज मैं केवल एक चीज लेकर आया हूं आपके लिए, और ये मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, ये विश्वास रखना, मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं, और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। यहां बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। और ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां आपका एक बूंद पसीना टपकेगा, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का 100 बूंद पसीना टपका के मैं रखूंगा। और जब अगर खून की भी जरूरत होगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।